हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पुरोहित। आप देख रहे हैं मिडवेल्स और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर सीसीएमपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जिन लोगों का सीसीएमपी कंप्लीट हो गया है उनको एमसीएच में जाकर सीसीएमपी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है इस फॉर्म में हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हम एमसीएच के वेबसाइट पर जाएंगे। एमसीएच के वेबसाइट में महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरा फॉर्म आएगा। अगर आप डेस्कटॉप साइट से भर रहे हो तो यहाँ साइड में ही आपको दिख जाएगा फार्माकोलॉजी सर्टिफिकेट सीसीएमपी। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आपका आईडी और पासवर्ड डालेंगे। अगर आपको आईडी और पासवर्ड पता नहीं है तो क्या करना है हमने हमारे बाकी वीडियो में बताया ही है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जो ये आपको दो चीज़ें तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालें जो इसके पहले आपने फॉर्म फिलिंग के समय डाला है। बहुत लोगों की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और फॉर्म पर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ गलत डालते हो तो आगे की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो सारी डिटेल चेक करके आप भरेंगे। सबमिट दबाते ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, इसके बारे में यहाँ लिस्ट आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट मैं लेके रख लेता हूँ। अगर आप अभी लेना है तो मैं लास्ट में इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। जो पर्सनल डिटेल है मोस्टली सब कुछ भरी है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड, ये दो चीज़ें ब्लैंक है जो आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड देखिए, पूरा फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म में कोई भी चीज़ें छोड़ देते हो तो जब सबमिट करने जाते हो तो आपको फिर से इस इंटरफेस पे लाके छोड़ दिया जाएगा कि इसको कंप्लीट कीजिए। तो बेटर रहेगा कि आप अभी इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक बार फिल कर देता हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में पहला तो बीएचएमएस रहेगा। उसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन करके यहाँ पे सीसीएमपी डालना है। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है वहाँ पे आप डालेंगे क्वालिफिकेशन में सीसीएमपी। सामने सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप फिर से सीसीएमपी रिलेटेड ही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, सर्टिफाइड कोर्स इन फार्माकोलॉजी। यहाँ पे आप सिटी का नाम टाइप करेंगे तो आपका कॉलेज आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डालना है PRN नंबर। ये आपको यहाँ मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा और सीट नंबर भी आपको यहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे PRN नंबर है, यहाँ से PRN नंबर आप लेंगे और यहाँ डालने के बाद सीट नंबर भी आपको इसी मार्कशीट में मिल जाएगा। मोस्टली सारी चीज़ें आपको मार्कशीट पर ही मिल जाएगी, तो उसका आप यूज़ करिए। फॉर्म फिलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। बेटर रहेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही स्कैन करके 400 KB के अंदर की उसको कंप्रेस करके रख दें। अगर नहीं भी करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोसीजर मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, पहले आपको आपका फ़ोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, सीसीएमपी की मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट और एक अदर डॉक्यूमेंट आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो एक एक करके आप इसको अपलोड करेंगे। जैसे कि अदर डॉक्यूमेंट में आप अपलोड कर सकते हैं सीसीएमपी का, अगर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है यूनिवर्सिटी का तो वो, या फिर बीएचएमएस का सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, ये दो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए। तीसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको 400 KB के ऊपर वाला कोई करके दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें, और फिर देखेंगे उसको कैसे कंप्रेस कर दें। तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये आ गया कि 400 KB के ऊपर वाली फाइल नहीं आ सकती, उससे कम साइज़ की होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक नया टैब खोलिए, और पहले ही आप करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। नया टैब आप खोलेंगे और वहाँ पे इमेज कंप्रेसर आप सर्च करेंगे। ये वाला मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज आप सेलेक्ट करेंगे। सारी इमेज को एक साथ भी इसमें सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने के बाद सारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, और इमेज जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपको एक एक फाइल को सिलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये इमेज सारी आ गई इसमें। उसके बाद मैंने फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किया। ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ 200, 400 जो भी आपको चाहिए 400 करके साइड में अप्लाई आप क्लिक करेंगे, वो अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है। डाउनलोड करते ही ऐसा ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद अगर आप उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सबमिट क्लिक करेंगे। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे दिखा हुआ जो इमेज शो हो रही है, टेक्स्ट इमेज, वो वहाँ पर डालनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। ये मैं डाल देता हूँ और सबमिट कर दिया। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो आपको आगे एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये हमको एमसीएच को भेजना है।
तो ये एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ से आपके दूसरे फ़ोन में फ़ोटो लेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो दूसरे फ़ोन में फ़ोटो रहने से क्या होगा मैं आपको बता दूँ। फिर हम पेमेंट मेथड जब करने जाएंगे तो हमको ये डालना पड़ेगा। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे और अब हमको वो एप्लीकेशन नंबर डालना है। अगर आपने प्रिंट ले लिया तो वो भी आपको हेल्प करेगी, या फ़ोटो लेंगे तो वो हेल्प आपको करेगी। तो आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर आप टैली कर लीजिए, आपका नाम अमाउंट 1200 रहनी चाहिए, एप्लीकेशन नेम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे सही है तो सही है बोलकर आप पे नाउ करिए। मैं यूपीआई मेथड से आपको यहाँ पेमेंट करके दिखाता हूँ, बाकी मेथड से मैंने मेरे बाकी वीडियोज़ में सारी मेथड को ट्राई करके आपको दिखाया है। तो बिना ज़्यादा समय लिए यहाँ पे हम यूपीआई मेथड से सारी इन्फॉर्मेशन एक बार डाल देते हैं। उसके बाद फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जिसका आप YBL मैंने डाला है तो फ़ोनपे का रहेगा। तो देखिए मैं फ़ोन का भी आपको यहाँ साइड में दिखा देता हूँ इंटरफेस। तो फ़ोन के इंटरफेस में सीधा फ़ोनपे के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगी कि पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे आपको बस पे करके यूपीआई पिन आपको यहाँ पे डालिए। मैं यूपीआई पिन डाल दूंगा। तो जैसे इसके लिए सिर्फ 5 ही मिनट का समय आपके पास रहता है, तो उतने समय में हो जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। ये पेमेंट रिसिप्ट आ गई है सक्सेस वाली, ये भी आपको MCH को भेजनी है एनवलप में डाल के MCH के एड्रेस के ऊपर पोस्ट से। मेरा मानना है कि आप इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा आप एनवलप लीजिए। देखिए ये सारे एप्लीकेशन मैंने अभी तक भरे हैं और ये सारी आपकी भी लिस्ट आ जाएगी, आपने जो जो अप्लाई किया है MCH में। आप इसको उसके बाद साइन आउट कर दीजिएगा, ये साइन आउट हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा आप एनवलप लीजिए, उसके अंदर आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है, उसके बाद में ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो, और उसके अलावा इन सब की जेरोक्स। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आगे और पीछे का भी आपको देना पड़ेगा। उन सबको एक एनवलप में डाल के इस एड्रेस पे आपको भेजना है। इंडियन पोस्ट से भेजिए, बेटर रहेगा, आपको ऐसी एक रिसिप्ट मिल जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू।